हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चंदन एंड नाउ यू आर वाचिंग जय भारत जय मिथिला। नमस्कार दोस्तों आज बात करने वाला है भारत सरकार की आज की उस महत्वपूर्ण रक्षा विभाग की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग के बारे में, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और कुछ नए हथियारों की खरीद फरोख्त की मंजूरी दे दी गई है। इतनी बड़ी समाचार शायद इजराइल यूक्रेन के युद्ध और शायद इलेक्शन के कारण आ नहीं पाई। दोस्तों, ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की नेतृत्व केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करते हैं और इस मीटिंग में दी गई मंजूरी से चीन और पाकिस्तान परेशानी में पड़ गई हैं और अब वाकई में चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर दुश्मन की हालत खराब होने वाली है। इस डीएसी की बैठक में 200 माउंटेन गन सिस्टम, 84 SU-30 का अपग्रेडेशन, 400 टोर आर्टिलरी गन, 5x5x45 कार्बाइन सिस्टम, तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर, 156% फाइटर हेलीकॉप्टर, 97 तेजस MK-14 फाइटर प्लेन, आर्टिलरी गन सिस्टम और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदने की अनुमति मिल गई है। दोस्तों, अगर ये जेट, विमानी, हेलीकॉप्टरों, एयरक्राफ्ट कैरियर, हथियारों ये सारे शामिल हो जाते हैं भारतीय सेना में, तो इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सेना बहुत ताकतवर हो जाएंगी। और मजे की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर स्वदेशी हथियारें होंगी। नए हेलीकॉप्टर्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात की जाएंगी। पाकिस्तान की सीमा के पास पहला स्क्वाड्रन ऑलरेडी पहले से तैनात है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की ऑर्डर की वजह से कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट को मार गिराने में काफ़ी आसानी होगी। इन सारे हेलीकॉप्टरों को 7 यूनिटों में 7 अलग अलग पहाड़ी और हाई अल्टीट्यूड वाले इलाके में तैनात किए जाएंगे। यह हेलीकॉप्टर 16,400 फीट की ऊंचाई तक टेक ऑफ कर सकता है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, ऐसे हेलीकॉप्टरों की जरूरत का एहसास कारगिल युद्ध के समय ही हो गया था, जो आज पूरा होने जा रहा है। अभी भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट हैं और ये दोनों ही युद्धपोत दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ युद्धपोतों में शामिल हैं और तीसरी युद्धपोत विक्रांत जैसा जल्दी तैयार हो सकता है। और विक्रांत जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बनने से हम चीन की नौसेना की बराबरी कर लेंगे। चाइना के पास भी 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और पाकिस्तान के पास तो एक भी नहीं है। आपको पता नहीं होगा, अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 13 साल लग गए थे, लेकिन ये एयरक्राफ्ट आधे से भी कम समय में बनकर तैयार हो जाएंगी। अब आपको पता चल रहा होगा कितनी बड़ी फैसला लिया गया है इस डीएसी की बैठक में। दुश्मनों को धज्जियां उड़ा सकती है अब भारतीय सैनिक। नए एयरक्राफ्ट पर तेजस फाइटर जेट के नौसैनिक वर्जन को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा MiG-29 माइकन फाइटर जेट, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, कामोव हेलीकॉप्टर को भी तैनात कर सकते हैं इस नए एयरक्राफ्ट पर। राफेल F-18 सुपर हॉर्नेट भी तैनात हो सकते हैं इस नए एयरक्राफ्ट पर। चीन की नींद तो ये बैठक उड़ा ही चुका है और वह भी अब अच्छी तरह समझ गया है, मुझे अब कोई गर्त में मिला सकता है तो वो अमेरिका नहीं, वो भारत है। दोस्तों, अभी भारतीय सेना को 180 तेजस फाइटर जेट की आवश्यकता है। 83 LAC मार्क 1A के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। 97 फाइटर जेट वायुसेना और लेंगी। इंडियन एयरफोर्स मार्क 1A से पहले 123 तेजस फाइटर जेट मांगे थे, जिसमें से करीब 30 जेट की डिलीवरी हो चुकी है। इसके बाद बाकी 83 फाइटर जेट तेजस मार्क 1A होंगे, जो 2024 से 2028 के बीच मिल जाएंगे। तेजस क्लोज एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है, मतलब दुश्मन के इलाके में हमले करके वापस आना में महारत हासिल है इसे। तेजस फाइटर जेट का आकार इतना छोटा है कि इस समय दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता है। इसकी स्पीड भी इसे काफ़ी खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड है 1980 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज़्यादा। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। केंद्र सरकार भारतीय भौगोलिक स्थितियों और ज़रूरतों के हिसाब से SU-30 फाइटर जेट को भी अपग्रेड करेंगी और साथ ही थल सेना को 200 माउंटेड गन सिस्टम भी देंगी और ऐसे गन सिस्टम को चीन की सीमा पर तैनात करने की योजना है। इसके अलावा सेना के स्पेशल फोर्सेस के लिए 5x5 6x45 कार्बाइन भी खरीदेंगी। जिस तरीके से सरकार भारतीय सेना को अपग्रेड कर रही है, इससे तो यही लग रहा है भारतीय सेना आने वाले कुछ दशकों में सेना और हथियार के मामले में भी विश्व गुरु होने वाली है। हमें नाज है अपने भारतीय सेना पर और सरकार पर, जो देश की सुरक्षा के लिए इतने बड़े बड़े कदम उठा रही है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। आप भारतीय सेना और रक्षा से जुड़े नवीनतम जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।